सडन वाइब चेंज। इस वीडियो को दो दोस्तों ने रिकॉर्ड किया था जब वो एक रात नाइट स्टे का प्लान बनाकर स्टे कर रहे थे। उसी प्लान के बीच में थोड़ा बहुत फन करने के लिए वो दोस्त एक मिंटोस एंड कोका कोला चैलेंज कर रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स पैरानॉर्मल से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो चीज़ उनके पास उनके उस चैलेंज को करते वक्त उनके साथ में हुई वो बहुत ज़्यादा स्केरी जरूर साबित होती है उन दोनों के लिए। Working? No. You should go on, give it a bit. Give it a bit. What's it? No. What? What? What's up? Dude. What? Dude, What? look. What? Look, let me out. अचानक इन दोनों दोस्तों के साथ 3 पैरानॉर्मल घटनाएं लगातार घटित हो जाती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अननोन रैटलिंग साउंड्स आती हैं उनके साइड वाले बंद रूम से। देन उसका दरवाज़ा भी खुद से ओपन होता हुआ दिखाई देता है एंड देन सडनली उनके जस्ट सामने रखी हुई कोई चीज़ भी नीचे गिर जाती है, जो कि इन दोनों को उनके कोर तक डरा कर रख देती है। उन दोनों ने कभी कोई भी किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से शायद उनके साथ ऐसा हो भी रहा होता या फिर होना चाहिए था। तो फिर उनके घर में ऐसी चीज़ें किस वजह से हो रही थी? क्या कोई स्पिरिट वहाँ पर लर्क अराउंड करती रहती थी? अपने ओपिनियंस भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नंबर 2, द फॉलोइंग घोस्ट। इस वीडियो को साइंस एंड सिग्नल्स नाम के एक चैनल चलाने वाले यूट्यूब घोस्ट हंटर्स ने रिकॉर्ड किया था, जब वो अपनी एक वीडियो के लिए एक हॉन्टेड जगह से एक्सप्लोरेशन करके वापस आ रहे थे अपने घर की ओर। उन्हें लग रहा था कि जो पैरानॉर्मल चीज़ें शायद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सपीरियंस करी थी वो उनसे अपना पीछा छोड़ आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। Supposed to do? Ain't nobody supposed to be out here? Oh sh! That just walked in the woods. Where? जब उनको एक सुनसान रोड से जाना पड़ रहा था घर वापसी के लिए, तो रास्ते के थोड़ा दूर में वो देखते हैं कि एक ब्राइट लाइट उनकी तरफ फ्लैश हो रही थी, जो कि कोई इंटेंशनली शायद कर रहा था। उस अननोन व्यक्ति की तरफ जूम करने के बाद भी उन्हें उस जंगल में उसकी दूसरी झलक देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वो दोनों थोड़ा और आगे गए इसी चीज़ के ऊपर बात करते करते, तो अगेन उनके साथ एक बहुत ही स्केरी अकरेंस हो जाती है। This ain't even what we're supposed to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. What the fuck? Dude, go! Fuck. Dude. How about I have a hard time? वो हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है कोई सिर्फ उनको डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ये रात उनके लिए यादगार जरूर रहेगी। बट आप लोग अपने विचार भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 3, द अनसीन मॉन्स्टर। इस वीडियो को एक स्पेनिश टिकटॉकर ने शेयर किया था काफ़ी सारे पार्ट्स में अपने टिकटॉक अकाउंट पर, जिसके अंदर बेसिकली वो ये दिखाना चाहते थे कि कैसे उनको एक बार अपने काम से अपने घर वापस आते वक्त सड़क पर एक अजीब सी चीज़ पड़ी हुई मिली थी, जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उन्होंने पहले वैसे कभी कोई भी चीज़ नहीं देखी थी। एनीवेज वो उस चीज़ को अपने घर ले आते हैं एज अ गुड गेस्चर, लेकिन वैसा करने के बाद से उनके घर में अजीब एंड स्ट्रेंज चीज़ें घटित होना शुरू हो गई थी, स्पेशली उनके 3-4 साल के एक बेटे के साथ, क्योंकि उस चीज़ के उनके घर में आने के बाद से उनका बेटा उनको काफ़ी बार ये बताता रहता था कि उसने कुछ नए दोस्त बनाए हैं जो कि मॉन्स्टर जैसे दिखाई देते हैं। ये चीज़ सुनने के बाद ऑब्वियसली ये टिकटॉकर एंड उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, इसलिए अब उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में भी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, ताकि जो चीज़ उनका बेटा देख पा रहा था उसको वो भी एज अ प्रूफ अपने कैमरा में भी कैप्चर कर पाए। एंड ऐसा होता भी है, वो भी काफ़ी बार। एंड उसके बाद सबसे पहली बार वो सो कॉल्ड मॉन्स्टर उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास करवा ही देती है। Ahí está mi otra puerta. Está cerrada. Y no hay nada. A mi perro nomás.
अचानक उनके बैकग्राउंड में एक ब्लैक शैडो काफ़ी तेज़ी से गुजरती हुई नज़र आती है, लेकिन ये तो जस्ट अभी शुरुआत ही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे इसी सेम जगह पर उनका बेटा उन्हें बोलने लगता है कि आज वो दोस्त उनसे मिलने नहीं आया। लेकिन फिर उस बच्चे के ऐसा बोलने पर कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड हो गया उनके कैमरा में। ¿Qué carajo? Mames. Quédate, hijo, quédate. No mames. Amor. No me lo vas a creer. इस बार ब्लैक की जगह एक क्रेजी फिगर उनको हॉन्ट करती हुई नजर आती है, बट ये सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। अभी इस हॉन्टेड सफ़र का सबसे स्केरी रियल नज़ारा बचा हुआ था, जब उनके फादर को कुछ ऐसा दिखाई देता है एक रात। Esto sí, no. Madre. Esta puerta está cerrada. उस मेन दरवाजे से फिर से एक ब्लैक सी फिगर उन्हें घूरती हुई नज़र आ रही थी, एंड उस दरवाजे को ओपन करने के बाद अगेन उन्हें वहाँ दूर दूर तक कुछ भी देखने को नहीं मिला, मानो जैसे वो स्पिरिट सिर्फ उनके बेटे से बातें करने आती होती थी, एंड उनको तो वो सिर्फ डराने के लिए आती होती थी एंड अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती रहती थी। लेकिन एज ऑलवेज आप लोगों के क्या विचार हैं इस पूरी सिचुएशन के ऊपर? क्या उनका ये घर उनको बदल लेना चाहिए या फिर कुछ और ज़रूर कर लेना चाहिए? अपनी राय भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, द अनबेरेबल हॉन्टिंग्स। इस वीडियो को एक यूट्यूबर ने ही रिकॉर्ड किया था, जब वो सिंपली अपने घर में बैठकर कॉल ऑफ ड्यूटी नाम के एक वीडियो गेम खेल रहे थे। लेकिन उन्होंने रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट किया था, जिस वजह से उनका माहौल काफ़ी ज़्यादा अलग हो गया था पहले से। एंड जब से उन्होंने नए घर में रहना शुरू किया था, तब से उनकी ज़िंदगी पैरानॉर्मल एंड हॉन्टेड चीज़ों से भरना शुरू हो गई थी। एंड फिर चाहे वो गेमिंग सेशन कर रहे होते थे या फिर कुकिंग एंड एक्सरसाइज, वो हमेशा रैंडम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए तैयार ही रहते थे एट एनी कॉस्ट। एंड इनकी जो पहली स्केरी वीडियो क्लिप है, उसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो भी कुछ कम नहीं थी। ध्यान से देखना एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि उनके नीचे वाले कॉरिडोर की लाइट्स अपने आप हैविली फ्लिकर कर रही थी, एंड देन उसके बाद सडनली ऐसी भी आवाज़ आती है उनके सामने से, मानो जैसे उनकी तरफ कोई सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहा था। बट ऑफ कोर्स वहाँ पर देखने के लिए तो कोई भी नहीं था। अगली वीडियो में लेकिन जो आया वो और भी ज़्यादा मिस्टीरियस फील होता है। Bro, nobody is home. My f***ing family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Bro! What the f***? Bentley? Bro, are you f***ing kidding me right now? Are you f***ing kidding me right now? What the f***? Bro! Bro! Holy... Why is this door open? अचानक उनके सामने मौजूद एक रूम का दरवाज़ा खुद से बंद हो गया, एंड देन उनके ऊपर वाले एंड इवन नीचे वाले दोनों वॉशरूम्स में रैंडम चीज़ें अपने आप स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। इनका ये सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। एक और बहुत ज़्यादा डरावना नज़ारा इनका इंतज़ार कर रहा था, जब ये अपने घर में बिल्कुल अकेले थे, एंड तब इनके कैमरा में फिर से कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया था जो अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ है। Great! Home alone, and the dogs are freaking out again. And it looks pretty brand new now. And you're serious. Why every time when I'm home alone? And that door was 100% open. पता नहीं इनके साथ ऐसा क्यों होता रहता था, स्पेशली जब ये अकेले होते थे अपने घर में। बट अभी एक और चीज़ इनके कैमरा में इस घटना के थोड़ी देर बाद ही कैद हो गई थी।
is that? What the fuck was that? अचानक उनके रूम के बाथरूम वाले दरवाजे से इनको एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा फेस घूरता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैनिक में भी आ गए थे। एंड आते भी क्यों ना, उन्होंने ऐसा पहले कुछ कभी देखा जो नहीं था। बट इनकी इस सारी हॉन्टेड क्लिप्स के ऊपर आप लोग अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस भी ज़रूर लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। नंबर 5, द चर्च ऑफ डेविल। इस वीडियो को क्रीपी 7 पैरानॉर्मल नाम के एक चैनल पर शेयर किया गया था, जिसके अंदर इस चैनल से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेक्सिको के एक हॉन्टेड चर्च में गए हुए थे एक्सप्लोरेशन करने के लिए। और वो जगह अबैंडन्ड तो थी ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैसिव भी थी। एंड इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड भी थी। इस जगह को एक्सप्लोर करते टाइम एंड उस जगह में जस्ट एंटर होने के बाद से ही उनको एक जगह से बहुत ज़्यादा ग्राउलिंग एंड डिमोनिक साउंड्स आ रही थी। एंड उन्हीं आवाज़ों को जब एक्सप्लोर करने के लिए गए थे वो, तो उस चर्च की एक छोटी सी जगह के अंदर उनको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। अचानक एक हाथ उनके सामने अपीयर हो गया था। एंड जब वो उस नज़ारे को एक्सपीरियंस करने के बाद डर के मारे वहाँ से भागे, तो स्टेयर्स उतरने के बाद वो फिर से उन डरावनी ग्राउलिंग आवाज़ों को सुन पा रहे थे, जो ऑफ कोर्स उसी अनजान चीज़ से आ रही थी। बट कुछ देर वहाँ पर खड़े रहने के बाद वो अनजान फिगर अपना एक और रूप भी उनको दिखा देती है। अचानक वही फिगर उनके फिर से नज़र में आ जाती है, स्टेयर्स की तरफ से ही, जो देखने में किसी ह्यूमन जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। एंड उसके मुंह पर ऐसा भी लगता है जैसे कुछ बंधा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि वो चीज़ आखिर में थी क्या, एंड उस पूरी जगह को हॉन्ट करने के पीछे क्या उसी फिगर का हाथ था? आपको क्या लगता है? नंबर 6, द सुपरनैचुरल एरिया। इस वीडियो को एक रैंडम अर्बन एक्सप्लोरर ने रिकॉर्ड किया था, जब वो यूटा के किसी हाईवे से जा रहे थे अपनी वेकेशन पर। एंड जब वो उसी हाईवे से जा रहे थे तो कुछ देर ब्रेक लेने के लिए उन्हें रुकना भी पड़ गया था, क्योंकि वो सफ़र काफ़ी लंबा था। अपनी ब्रेक के दौरान वो देखते हैं कि उसी जगह पर तो एक घर भी बना हुआ है, जिसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे उसमें कोई रहता होगा, लेकिन ऐसा शायद था भी और नहीं भी था। एंड वीडियो देखकर आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। Hello? ये वीडियो काफ़ी पहले की है, इसी वजह से ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, बट स्टिल हम फिर भी क्लियरली सुन सकते हैं कि पहले उनको इस रूम से, इस अबेंडेंड हाउस से काफ़ी अजीब डेमोनिक नॉइजेज़ एंड अदर नॉइजेज़ आ रही थी। एंड जब वो थोड़ा और आगे गए एक्सप्लोर करते करते, तो उनको उस घर के एक रूम के अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्केरी एंड डिस्टर्बिंग सी डिस्टॉर्टेड फेस वाली एक रियल फिगर भी दिखाई देती है, जो हो सकता है किसी जिंदा चीज़ की थी, और ये भी हो सकता है वो किसी मरी हुई चीज़ की थी। लेकिन आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस क्रीपी सी वीडियो के ऊपर? नंबर 7,
द अनएक्सपेक्टेड पैरानॉर्मल। ये जो वीडियो क्लिप है इसकी बैक स्टोरी तो सिंपल सी है, लेकिन ये खुद काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। लेकिन इसकी बैक स्टोरी में ऐड ऑन करते हुए बताना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को विनाशा पूतरी नाम की एक टिकटॉक यूज़र ने शेयर किया था, जो अपने छोटे भाई के साथ अपने घर के पास मौजूद एक वाटरफॉल के पास थोड़ी बहुत मस्ती करने गए हुए थे। लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त विनाशा ने श्योरली एक चीज़ को अनदेखा कर दिया था, एंड वो ये थी कि उनके बैकग्राउंड में काफ़ी खौफनाक चीज़ रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं चला था। एंड वीडियो में देखकर ऐसा भी लग रहा था शायद उस चीज ने श्योरली किसी डरावने से कारण के लिए उन दोनों को घूरना भी शुरू कर दिया था। अगर आपने उस चीज़ को मिस कर दिया तो ये देखिए, बैकग्राउंड में कुछ झाड़ियों के पीछे से एक चमकती हुई आंखों वाली एक एक्सप्रेशनलेस फिगर उन्हें घूर रही थी। एंड ये चीज़ हम साफ साफ स्पॉट भी कर सकते हैं अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो। क्या ये फिगर उस जगह में भटक रही कोई आत्मा थी, या मे बी कोई रे क्रिएचर साइटिंग जो गलती से इनके कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी, या फिर बात इससे भी कहीं ज़्यादा भयानक है? अपने विचार भी कमेंट्स के थ्रू जरूर शेयर करना।